खलूस से अब महंगाई के शोले निकलेंगे। नान भाइयों का रोटी की कीमत में बैक वक्त 11 रुपये इजाफे का फैसला। 14 रुपये वाली रोटी अब 25 रुपये में बेचने की तैयारियां। कहते हैं आटा और एलपीजी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी भी दे दी है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों के तयन के हवाले से इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हुकूमत से फौरी तौर पर रोटी का सरकारी नर्ख 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का कहना है कि आटे, एलपीजी और दीगर अखराजात में मुसलसल इजाफे के बायस 14 रुपए में रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा, जबकि सुई गैस की लोड शेडिंग से भी कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। आटे की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आटा इस वक्त कैमरा आपके पास है, मार्केट में आप चेक कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि 20 किलो वाला आटा वैसे ही गायब हुआ हुआ है। 10 किलो वाला 20 किलो वाला आटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। अगर 20 किलो का आटा है तो उसकी कीमत तकरीबन 24 रुपये है। सुई गैस की शदीद लोड शेडिंग है। जब सुई गैस की लोड शेडिंग होगी तो फिर हम उसके मुतबादल एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। जब एलपीजी इस्तेमाल करेंगे, सुई गैस का बिल भी देंगे, एलपीजी भी इस्तेमाल करेंगे, वो सारी कॉस्ट रोटी पे आएगी। मौजूदा हालात में रोटी की कीमत में 11 रुपए इजाफे का इम्कान है। नान भाइयों ने हुकूमत को मुतालबात तस्लीम करने के लिए अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया है कि मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में कारोबार बंद करके एहतजाज किया जाएगा। हड़ताल से शहर में रोटी की फराहमी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन खुरम संधू के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। अवाम की जेबों पर सरेआम डाका। 241 रुपये वाली एलपीजी 450 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। माफिया बेलगाम, सरकारी रेट सिर्फ कागजों तक महदूद। मुनाफाखोरों ने एलपीजी का रेट आसमान पर पहुंचा दिया। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी निढाल। सुई गैस की किल्लत के बाइस शहरी मुश्किलात का शिकार। एलपीजी भी सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगी है। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार 241 रुपए फी किलो के सरकारी रेट के बजाय 350 से 450 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। सुई गैस की बंदिश के बाइस घरेलू सारिफिन की बड़ी तादाद एलपीजी पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमत मुकर्रर होने के बावजूद दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं, जिससे घरेलू अखराजात में मजीद इजाफा हो गया है। सारिफिन ने मुतालिबा किया है कि जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल हुकाम नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। सोलर कनेक्शन लगवाने वाले सार्फिन डूल गए। जनरेशन लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात बढ़ गईं। लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताखीर से कनेक्शन रुक गए। मुआहदा करने के बाद जनरेशन लाइसेंस के लिए नेपरा को फाइल्स भिजवाई गईं। लेस्को में नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सोलर सिस्टम पर कनेक्शन लगवाने वाले सार्फिन परेशान। जनरेशन लाइसेंस के हुसूल में मुश्किलात बढ़ने लगी। नेपरा की जानिब से लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताखीर से कनेक्शन इल्तिवा का शिकार होने लगे हैं। नेपरा की जानिब से जनरेशन लाइसेंस के हुसूल में गैर मामूली ताखीर से कनेक्शन रुक गए हैं। जराये के मुताबिक लेस्को की जानिब से तमाम सोलर सारिफिन के लिए लाइसेंस का इजरा करवाने के लिए ऑनलाइन डाटा भिजवाया गया, लेकिन लाइसेंस के इजरा में मुसलसल ताखीर हो रही है। कंपनी ने नेट बिलिंग पॉलिसी के तहत सारिफिन के साथ जनरेशन के लिए मुआहिदा किया, जिसके बाद जनरेशन लाइसेंस के लिए नेपरा को फाइल्स भिजवा दी गयी। नेपरा ने घरेलू, कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल समेत दीगर सारिफिन के लाइसेंस जारी नहीं किए। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। गैर कानूनी एफआईआर कलअदम करार दे दी गई है। बाद में संगीन दफात शामिल करने से एफआईआर कानूनी नहीं हो जाती। हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एक अहम फैसला जारी किया है और गैर कानूनी एफआईआर कलअदम करार दी है और इस फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि बाद में जो नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस दफात शामिल हो और बाद में संगीन दफात शामिल करने से एफआईआर कानूनी नहीं हो जाती। मजीद इसमें यह भी फैसले में कहा गया कि नाकाबिले दस्तअंदाजी मुकदमे की तफ्तीश मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती और पुलिस कानून के तयशुदा तरीक़ेकार से हटकर तफ्तीश नहीं कर सकती। ये जस्टिस तारिक सलीम शेख ने साइला मुकद्दस की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया है। 15 सफ़हात के फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया जा रहा है। फैसले में ये भी कहा गया कि एफआईआर की कानूनी हैसियत रजिस्ट्रेशन के वक्त हक़ाइक़ से तय होती है और ये भी कहा गया है कि तफ्तीश के दौरान नए दफात शामिल करने से इब्तदाई कानूनी खामी खत्म नहीं हो सकती। मजीद ये भी कहा गया है कि जो थाना सदर मियाँ चन्नू का मुकदमा है, लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया है और खारिज करने का हुक्म दिया है और क्रिश्चियन
दूसरी शादी पर कार्रवाई की जो गुंजाइश नहीं है, ये इस फैसले में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि गुस्से में दी गई धमकी मुजरमाना खौफजदगी नहीं होती। मजीद इसमें यह भी कहा गया कि हकीकी खौफ या नुकसान साबित ना हो तो दफा 506 का लागू नहीं होती। बाद में दफा 420, 468, 471 शामिल करने से भी मुकदमा कानूनी नहीं होता। तो ये इंतहाई अहम फैसला है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जारी किया है। जी मालिक अशरफ हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। किताब माफिया मुतहरिक या सरकारी नहली, दहम, नौवीं और मिडिल क्लास की आम कुतुब मार्केट से गायब, तारीख, जोग्राफिया और रियाजी सब गायब। छठी से 8वीं जमात के तलबा किताबों के लिए खार, 9वीं क्लास के तलबा इकोनॉमिक्स की किताब के लिए दरबदर हैं। 10वीं और 11वीं जमात की दरसी कुतुब की एलोकेशन लेट होने की वजह से बाजार में किताबों की शदीद किल्लत है। छठी जमात का जुग्राफिया और तारीख की किताब भी मार्केट में शॉर्ट है। 7वीं और 8वीं जमात की रियाजी दस्तयाब नहीं। 7वीं जमात की रियाजी की 40,000 नई किताबें मार्केट में फौरी दरकार हैं, मगर मुयस्सर नहीं। 9वीं जमात की होम इकोनॉमिक्स मार्केट से नहीं मिल रही, जबकि मार्केट में नहम और दहम की जनरल साइंस की किताब की किल्लत है। दहम की होम इकोनॉमिक्स और नहम और दहम की पंजाबी की किताब भी शॉर्ट है। मज़कूरा शॉर्ट किताबों की एलोकेशन के लिए पैक्टा ने पब्लिशर से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं, लेकिन तालीमी साल जारी होने से तलबा की परेशानी बदस्तूर मौजूद है। यहाँ आपको बताएं कि जौहर टाउन ब्लॉक C1 से मुल्हाका फैसल गार्डन में 2 रोज से बिजली बंद है। बिजली की बंदिश के बायस पानी की भी किल्लत है और मकीनों को मुश्किलात का सामना है। आयरोज ट्रांसफार्मर भी खराब होने से बिजली की बंदिश का सामना रहता है। इलाका मकीनों का कहना है कि लेस्को हुकाम से नोटिस लेकर बिजली की फरामी यकीनी बनाई जाए। जौहर टाउन ब्लॉक C1 से मुल्हाका फैसल गार्डन में 2 रोज से बिजली बंद, बिजली की बंदिश के बायस से पानी की भी किल्लत, मकीनों को मुश्किलात का सामना। आयरोज ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली की बंदिश का सामना रहता है। मजीद क्या मसाइल हैं शहरियों का, आप भी जानिए। मेन वजह ये है कि हमारी सोसाइटी की कोई कमेटी नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, कोई सदर जनरल सेक्रेटरी प्रॉपर नहीं है। किसी वक्त में थे, लेकिन तब भी हमारा ये जो ट्रांसफार्मर के मसाइल है ना, ये जब से हम इस सोसाइटी में, मेरी 21 साल हो गए हैं इस सोसाइटी में रहाइश को, 21 साल से हम इसको फेस कर रहे हैं। जब भी ये फटता है, गर्मियों में ये मिनिमम 3-4 दफ़ा ये फटता है, क्योंकि लोड ज़्यादा है। ठीक है, लोग यहाँ पे कहते हैं कि जी हम वापडा को बिल देते हैं तो वापडा इसकी ज़िम्मेदार है, वापडा हमें प्रोवाइड करे सर्विसेज। वापडा हमें बिल्कुल कोई सर्विस नहीं देती। वो कहते हैं जी आपका ट्रांसफार्मर है, आप जाने। हम पैसे इकट्ठे करते हैं घरों से, अगर 200 घर है तो उसमें से 50 घर पैसे देता है, 150 घर पैसे नहीं देता। हॉस्टल भी बहुत ज़्यादा है इस इलाके में UMT यूनिवर्सिटी की वजह से। लाहौरी रवा माली साल में सबसे ज़्यादा मोटर, प्रॉपर्टी एक्साइज और प्रोफेशनल टैक्स की मद में 62.5 अरब टैक्स अदा करेंगे। 125 अरब की वसूलियों के लिए DG एक्साइज उमर शेर जठा ने लाहौर समेत तमाम डायरेक्टर्स को टारगेट दे दिए। महकमा एक्साइज के टोटल टारगेट का 50% 62.5 अरब लाहौरियों से वसूल किया जाएगा। मोटर टैक्स की मद में सबसे ज़्यादा 38 अरब 90 करोड़ रुपए की वसूलियाँ रीजन C को हदफ करेगा और प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल और एक्साइज ड्यूटी की मद में रीजन A, B और D 23 अरब की वसूलियाँ करेंगे। रावलपिंडी रीजन 14.5 अरब, फैसलाबाद को 12 अरब 37 करोड़ की वसूलियों का हदफ दिया गया है। इसी तरह गुजरांवाला रीजन को 9.25 अरब, मुल्तान रीजन 9.25 अरब का टैक्स वसूल किया जाएगा। LDA पैडल एरिना मुकम्मल होने के बाद भी इफ्तिताह का मुंतज़िर। LDA पैडल कोर्ट एरिना गार्डन टाउन को मुकम्मल करने के लिए कई रोज़ बाद भी ऑपरेशनल करने में नाकाम हो गया। अली पार्क में वासा ने ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक बनाया था। PHA से टैंक का NOC लिया गया और पार्क को बहाल करने का वादा भी किया गया था। LDA ने पार्क को बहाल करने के बजाय पैडल कोर्ट्स बनाने का करोड़ों का मंसूबा पेश कर दिया। पैडल कोर्ट्स बनाकर वासा और LDA तरशीरी पॉइंट स्कोरिंग करने लगे, लेकिन इफ्तिताह न करवाया जा सका। शहरियों ने वज़ीर आला से अवामी टैक्स के पैसे मुकम्मल होने वाले पैडल कोर्ट्स को खोलने का मुतालबा कर दिया है। पैडल कोर्ट्स का इफ्तिताह कौन करेगा, तख्ती किसके नाम लगेगी, ताहाल फैसला न किया जा सका। महकमा औकाफ में करप्शन और नजरानों में घपले, दाता दरबार के साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद को 1,31,96,000 की रिकवरी का नोटिस। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर शेख जमील अहमद को 1,20,00,000 की रिकवरी की हिदायत की गई है। महकमा औकाफ पंजाब में करप्शन और मज़ारात के नजरानों में मुबैना खुर्द बुर्द पर मजीद घेरा तंग कर दिया गया।
मुतादिद अफसरान को रिकवरी नोटिस जारी कर दिए गए। माली बेज़ाब्तियों में मुलविस अफसरान और अहलकारों को लाखों और करोड़ों रुपए की रिकवरी के हतमी नोटिस इरसाल कर दिए गए। दाता दरबार के साबिक मैनेजर ताहिर मकसूद को मजमूई तौर पर 1,31,96,000 रुपए, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील अहमद को 1,20,00,000 रुपए की अदायगी का हुक्म दिया गया। साबिक रिसर्च असिस्टेंट हाफिज जावेद शौकत को माली बेज़ाब्तियों पर 64 लाख रुपए से जायद की अदायगी का हुक्म दिया गया है। ओकाड़ा करप्शन केस में साबिक मैनेजर शफकत, अब्बास, जवार हुसैन, आमिर सत्तार, दरबार बाबा बुल्ले शाह और बीबी पाक दामन के मुकदमात में भी लाखों रुपए की रिकवरी के अहकामात जारी किए गए हैं। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में असासा का डेटा 10 साल बाद भी दुरुस्त ना हो सका। पंजाब के तमाम अजला को स्टेटस डेटा बर वक्त अपडेट करने की हिदायत जारी कर दी गई। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में गलत और नामुकम्मल डाटा पर तशवीश का इजहार किया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डाटा अपडेट में गफलत पर सख्त नोटिस ले लिया। तमाम सीओस को दुरुस्त और बवक्त डाटा अपडेट यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। सिस ऐप पर गलत या ताखीर से डाटा अपलोड करने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। डाटा अपडेट में लापरवाही या ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम मसला को सिस रिकॉर्ड दुरुस्त और मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी गई है। यहाँ आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में खातून के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई है। इजरा की रिहायशी बोबी के यहाँ 2 बेटे और 1 बेटी की पैदाइश हुई है। प्रोफेसर नुदरत सुहेल की सरबराही में डॉक्टर्स ने पेचीदा ऑपरेशन किया। जच्चा बच्चा की हालत तसल्ली बख्श है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। जी, लाहौर जनरल अस्पताल में इजरा की रिहायशी खातून बोबी जो है उसके यहाँ 3 जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई है और जनरल अस्पताल की प्रोफेसर ऑफ गायनी डॉक्टर नुदरत सुहेल की सरबराही में टीम की जानिब से एक पेचीदा सिजेरियन ऑपरेशन किया गया और इस खातून के यहाँ इस ऑपरेशन से जो है वो 3 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है और ये तीनों बच्चे जो है उनको अस्पताल डॉक्टर्स जो है उनकी जानिब से सेहतमंद करार दिया गया है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ऑपरेशन के बाद बच्चा और बच्चा की हालत अब बेहतर है, तसल्ली बख्श है और उनको जल्द जो है वो अस्पताल से भी जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी आगाह करने के लिए। सुबह वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ पाकिस्तान रमीज बहबूदौफ की मुलाकात हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की पंजाब में तालीम, सेहत, स्किल डेवलपमेंट समेत दीगर प्रोग्राम्स बारे गुफ्तगू की गई। मुलाकात में माहिर तालीम सहर रसा जाफरी और डीजी पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी सारा रशीद भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान बच्चों की फलाह, साफ पानी, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, तालीम के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस पंजाब यूनिसेफ पाकिस्तान रमीज बहबूदो का कहना था कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन से रास्ता करने के बायस पंजाब में चाइल्ड लेबर में नुमाया कमी आई है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि पंजाब में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ बच्चों की फलाह, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में शानदार काम कर रहा है। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक सूबे में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नतीजा खेज इक़दाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DGLDA का भाटी चौक अंडरपास और दाता दरबार तोसी मंसूबे का दौरा। ताहिर फारूक ने दोनों मंसूबों पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। DGLDA ने भाटी चौक अंडरपास पर तरक्याती कामों की पेशरफ का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि भाटी चौक अंडरपास पर असफाल्ट की दूसरी लेयर डाल दी गई है। भाटी चौक अंडरपास की वॉल्स और बैरल्स की फिनिशिंग का काम जारी है। DGLDA ने अंडरपास का फिनिशिंग वर्क तेज करने की हिदायत की है और कहा कि ताहिर फारूक अंडरपास के तरफ सर्विस रोड पर भी काम तेज करने की हिदायत हैं। DGLDA ने दाता दरबार तौसी मंसूबे के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। DGLDA ने पेडिस्ट्रियन अंडरपास की फिनिशिंग के कामों का भी जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पार्किंग एरिया और टॉयलेट ब्लॉक पर फिनिशिंग वर्क तकमील के करीब है। DGLDA ने प्याजा पर जारी टाल वर्क और ग्रीनरी के कामों का भी मुआयना किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक की तरक्याती मंसूबों के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत है। और यहाँ आपको बताएं कि तुर्किश एयर ने हफ्तावार 14 परवाज़ों के स्लॉट PIA को वापस कर दिए। तुर्किश एयर की जानिब से लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के मौसम सरमा के स्लॉट वापस किए गए। PIA से वापस मिले स्लॉट 25 अक्टूबर से इस्तेमाल कर सकेगा। PIA 25 अक्टूबर से पाकिस्तान से लंदन हीथ्रो परवाज़ें ऑपरेट करने पर गौर किया जा रहा है। PIA लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट से लंदन हीथ्रो परवाज़ें ऑपरेट करेगा। ज़राए के मुताबिक
PIA पर पाबंदी लगने के बायस कौमी एयरलाइन के स्लॉट वक्ती तौर पर टर्किश एयर को दिए गए थे। ज़राए के मुताबिक PIA ने इंतजामिया की जानिब से नए जहाज़ों और रूट से मुतालिक 14 अगस्त को बड़ा ऐलान मुतवक्के है। DIG ऑपरेशन ने मुताबिद SHOs के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने वकास अशरफ को SHO कला गुजर सिंह तैनात कर दिया, जबकि कला गुजर सिंह से राना कादिर को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। राना अवैस SHO गालिब मार्केट तैनात, जबकि गालिब मार्केट से दाऊद खालिद को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। मोहसिन शहजाद SHO डिफेंसी तैनात, जबकि मियाँ आसिम को SHO रावी रोड तैनात किया गया है। शहर की रियल स्टेट कम्युनिटी के वक्त की वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान से मुलाकात। रियल स्टेट सेक्टर में डीलर्स को दरपेश मसाइल बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन के वक्त ने वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाफिज़ मियाँ नुमान से मुलाकात की। वक्त में मियाँ नईम मलिक उस्मान, चीफ कोऑर्डिनेटर मलिक खालिक, शाहिद चौहान, खालिद बट, शौकत जट, मोहम्मद ताहिर, अहमद घुमन, चौधरी असलम और दीगर नुमाइंदगान शरीक थे। मुलाकात के दौरान लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड के प्लेटफॉर्म से रियल स्टेट सेक्टर को दरपेश मसाइल, कम्युनिटी के वसी तर मफादात और शोबे के मज़ीद बेहतरी के लिए अहम तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गईं। वफ़द ने वफाकी वज़ीर की जानिब से रियल स्टेट सेक्टर के लिए मुतारिफ करवाए गए मुस्बत इक़दामात और रिलीफ पर खराज तहसीन पेश किया। हाफिज़ मियाँ नुमान का कहना था कि हुकूमत और रियल स्टेट कम्युनिटी के दरमियान कायम ये मुस्बत राब्ते मुस्तक़बिल में भी एतमाद, तरक्की, सरमायाकारी के फ़रोग़ का मौसर ज़रिया साबित होंगे। शहरियों को मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में आसानी फराहम करने के लिए अंजुमन ताजरान लाहौर के ज़र-ए-तमाम ख़ुसूसी लाइसेंस कैंप का इनेकाद किया गया, जहाँ बड़ी तादाद में शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। अंजुमन ताजरान लाहौर की ज़र-ए-तमाम मुनक़िदा मोटरसाइकिल लाइसेंस कैंप में इर्द गिर्द के इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मौके पर ही ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत हासिल की। इस मौके पर मोहम्मद अतीक, मुजाहिद शकील, हाफिज़ शेख अलाउद्दीन, हामिद रशीद, मोहम्मद नबील, चौधरी नासिर समेत अंजुमन ताजरान के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। शहरियों ने अपने घरों के करीब लाइसेंस की सहूलत फराहम करने पर अंजुमन ताजरान की काविश को सराहा। अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान का कहना था कि अवामी खिदमत के ऐसे कैंप पहले भी मुनक्किद किए जाते रहे हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती सिर्फ माशी और सिफाती ताल्लुकात तक महदूद नहीं, सकाफती रिश्ते भी वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। लाहौर अजायब घर की चाइनीज़ गैलरी इसी सकाफती ताल्लुक़ की खूबसूरत झलक पेश करती है। गैलरी में चीनी तहजीब, फ़न और रवायात को मुतफ़िद अंदाज में महफूज किया गया है। ये है लाहौर अजायब घर की चाइनीज गैलरी, जहां दाखिल होते ही चीन की सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत की झलक दिखाई देती है। गैलरी में खूबसूरत चीनी गुलदान, नफीस नक्शो निगार, रिवायती कढ़ाई, जानवरों के मुजस्मे, नया मलबूसात और मर्तबान समेत मुतअद्दिद तारीखी और सकाफती नवादरात रखे गए हैं। हर नवादर अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है। क्यूरेटर एलिजा रिजवी का कहना है, गैलरी का मकसद न सिर्फ सियाहों को चीन की सकाफत से रोशनास कराना है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती रवाबित को भी उजागर करना है। लाहौर म्यूज़ियम के लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है उन्होंने हमारे म्यूज़ियम को एज ए वेन्यू सिलेक्ट किया 75th जो है फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेशंस के लिए। ये चीज़ सेलिब्रेट करके ना सिर्फ ये कि हमें लोगों को चाइनीज़ सकाफत को दिखाने का मौका मिला, बल्कि ये कि जो हमारे हज़ारों साल पुराने जो एक जैसे आर्ट और जो डिफरेंट चीज़ें हमारी उनके साथ सेम हैं उसको भी प्रेजेंट करने का मौका। सियाहों का कहना है, चाइनीज गैलरी से चाइना की कई सौ साल पुरानी तहजीब और सकाफत को जानने का मौका मिल रहा है। चाइनीज गैलरी हमें बहुत अच्छी लगी। हम यहाँ पर आए और देखा कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उनके कल्चर की काफ़ी मतलब यहाँ पर चीज़ें, बर्तन वगैरह है और भी इनके मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी है कुछ यहाँ पर, तो उसको देख के बहुत अच्छा लगा और हम बहुत इम्प्रेस हुए उनके कल्चर से। यहाँ पे बड़ी एंशियंट एक हिस्ट्री चाइनीज़ की जो है यहाँ पे पड़ी हुई है और देखकर बड़ा हमें जो है वो अच्छा एक इन्फॉर्मेशन, एक पुरानी उनकी जो यादगारी जितनी भी उनके वहाँ यहाँ पे कल्चरल चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा और बहुत नई चीज़ें सीखने को और देखने को मिली। चाइना गैलरी में मौजूद नवादरात चीन की कदीम रवायात को महफूज रखे हुए हैं और आने वाली नस्लों को मुख्तलिफ तहजीबों को समझने का मौका भी फराहम कर रहे हैं।
چائنیز گیلری صرف نوادرات کی نمائش نہیں بلکہ پاکستان اور چائنا کی درینہ دوستی اور ثقافتی ہم آہنگی کی ایک خوبصورت علامت بھی ہے جو ہر آنے والے کو تاریخ اور فن کے ایک نئے سفر پر لے جاتی ہے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اداکارہ مومنہ اقبال اور ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے درمیان صلح کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ مومنہ اقبال اور ان کی بہن رمشہ اقبال نے جھوٹی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، ان دونوں شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، زین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زین مدنی بتائیے گا کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ جی بالکل، لالی ووڈ انڈسٹری کی نامور ماڈل و اداکارہ ہیں مومنہ اقبال، جن کا ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب ثاقب چدھڑ کے حوالے سے جو ہے وہ ان دنوں کیس جو ہے وہ عدالت میں بھی زیر سماعت ہے، اور آج ہی ثاقب چدھڑ کی جو ہے وہ ضمانت میں عدالت نے جو ہے وہ تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر ثاقب چدھڑ اور مومنہ اقبال کی صلح کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو ہیں وہ زیر گردش ہے، جس پر مومنہ اقبال نے باقاعدہ طور پر ان کی سختی سے تردید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی ان کی تاریخ آتی ہے، ضمانت کی تاریخ آتی ہے، تو وہ جو ہے اس طرح کی جو خبریں ہیں جو وہ گردش کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ ان کی بہن جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ان کا کیس بھی جو ہے وہ لڑ رہی ہیں، رمشہ اقبال، ان کے حوالے سے بھی یہ بیان منظر عام پر آیا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ان خبروں کی سختی سے تردید کرتے ہیں، اگر ہم نے صلح کرنی ہوتی تو ہم نے عدالت میں کیس دائر کیوں کیا یا ایسے اداروں کو اپلیکیشن کیوں دی، ہم مجبور تھے تو ہم نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی، اور ہم جو ہے اپنے معزز عدالتوں سے یہ التماس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے۔ جی زین مدنی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ شہر میں گھروں کے کرائے آسمان سے باتیں کرنے لگے، شہری پریشان ہیں کہ آخر کرائے میں ہوش ربا اضافے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے ڈیلر مافیا ہے، انفراسٹرکچر کی کمی یا پھر تیزی سے بڑھتی یا پاتی ہے؟ اس حوالے سے ہی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاہور میں رہائش اب ایک چیلنج بن چکا ہے، جہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ گھروں کے کرایوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج جانیں گے کہ اس کی اصل وجہ ڈیلر مافیا، انفراسٹرکچر کی کمی یا پھر مسلسل بڑھتا ہوا آبادی میں اضافہ ہے۔ سال 2023 کے مردم شماری کے مطابق لاہور کی آبادی 1,30,00,000 سے زائد ہے، جبکہ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ سے گھروں کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ سال 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں گھروں کی طلب 12 لاکھ سے زائد ہے، اور صرف لاہور میں تقریباً 6,96,000 گھروں کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر مل نہیں رہا، جبکہ کرائے اور پراپرٹی ڈیلرز کا کمیشن آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جو ہمارے گھروں کے کرائے 20 یا 30 ہزار ہوتے تھے، اب پراپرٹی ڈیلروں نے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ان کے پاس جائیں مکان کے لیے تو وہ 30 ہزار کا گھر جو ہمارا 40-50 ہزار میں مل رہا ہے، اور ان کی کمیشنیں ختم نہیں ہوتی پراپرٹی ڈیلروں کی، تو غریب آدمی کہاں جائے؟ کرائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں لاہور سرگودا سے لاہور شفٹ ہوا ہوں، میں نے کہا مکان لے لو یہاں پہ۔ جب مکان لینے کے لیے پراپرٹی ڈیلروں کے پاس گیا ہوں نا جی، اور کرائے بہت زیادہ، 3 مرلے کا مکان کم از کم 35 سے 40 ہزار روپے میں ملا ہے، جبکہ کم از کم 15 ہزار روپے کرایہ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کرایے کے بارے میں، کرائے کم ہونے چاہیے۔ کرائے کے مکان ہیں اس کو لینے اذیتناک صورتحال بن چکی ہے۔ اب جو لوگ کرایہ دار ہیں وہ تو مظلوم طبقہ بن چکا ہے۔ کرایہ دار سے جو پہلے آج سے 5 سال پہلے جو کرایہ یقین کے افشاں صاحبہ 15,000 20,000 کرایہ ہوتا تھا، خدا کی قسم 40,000 50 پیسے کرایہ، اب لوگ کیا کہتے ہیں اپنا پیٹ کاٹتے ہیں۔ دوسری جانب پراپرٹی ڈیلرز کا موقف مختلف ہے۔ ان کے مطابق طلب میں اضافہ اور سپلائی کی کمی کرایوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ 6 سال پہلے کرائے بہت کم تھے، جو آتا تھا مل جاتے تھے مکان، اب مکان مل ہی نہیں رہے۔ وہ اس وجہ سے آگے کرایہ تھا 20,000 25,000 یا بڑی چھلانگ مار کے اچھا مکان جو 30,000 میں مل جاتا، اب وہی مکان مالک مکان جو ہے 50,000 میں 55,000 میں 60,000 میں 70,000 تک مکان مل ہی نہیں تھے نا، مکان مل ہی نہیں تھے۔ جو جہاں پہ بیٹھا ہوا وہ وہیں پہ بیٹھ گیا، کہتے کرایہ بھرا لو، ہم نہیں جہاں کدھر جائیں، ہم کہاں جا کے ٹکرے مارے، ان کو مکان ملتے ہی نہیں۔ پراپرٹی ڈیلر کا کام اتنا رہا ہی نہیں، اتنا کام ہی رہا، وہ کہتے ہیں چلو ایک سائڈ تو آ رہی ہے نا، ایک سے چھوڑ دو۔ دی اربن یونٹ تخمینے کے مطابق لاہور میں سالانہ ہاؤسنگ کا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف منتقلی اس طلب میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ تعمیراتی سامان کی بلند قیمتیں سستے گھروں کی فروخت میں بڑی رکاوٹ ہے۔ لاہور میں بڑھتے ہوئے کرائے شہریوں کے لیے سنگین مسئلہ بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ قابو پایا جائے گا یا یہ بوجھ مزید بڑھتا جائے گا؟ کیمرہ مین رانا اظہر کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42۔